रुद्र विक्रम, बुलडोजर से इश्क इधर भी कम नहीं है क्या? बस प्रतीक्षा इस बात की है कि एक बार हाथ में पावर आ जाए तो बोले छांट छांट के छोड़ूंगा नहीं, सब शपथ, इधर शपथ लूंगा उधर कह दूंगा बुलडोजरों में पेट्रोल डीजल भरो रे। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट क्या करे बेचारा? इश्क तो इधर भी उतना ही, आग इतनी इधर भी जल रही है। देखिए, तो मुझे लग रहा है लड़ाई पावर की हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने शायद समाजवादी पार्टी को उनको बहुत सारे तरीके और थे लोगों को परेशान करने के। मुझे लगता है कि क्योंकि इस सरकार में जो बुलडोजर चल रहे हैं वो न्याय संगत चल रहे हैं, जिन अपराधियों, मैं मानता हूं चलो अपराधियों के लिए भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर समाजवादी पार्टी की सरकार कभी उत्तर प्रदेश में आ गई, मुझे लगता नहीं आगे कुछ 10-20 वर्षों में आने वाली है, इनकेस अगर आ भी गई तो एक रास्ता, ये जो बुलडोजर वाला जो आपने कहा कि इश्क है, तो ये तो इनके पास एक रास्ता मिल गया है कि अपने विरोधियों को कैसे निपटाना है। जैसा कि जोशी साहब ने अभी कहा भी कि सबकी कुंडली हम रख रहे हैं और सब पे हमारे पास और क्या काम है, सबकी निगरानी रखना है। आपके पास समाज सेवा और देश सेवा का भी काम है। शायद समाजवादी पार्टी भूल गई कि देश सेवा भी करना है, लोगों के जनहित का भी काम करना है। विपक्षियों पर नजर रखने के अलावा भी, मतलब इसके अलावा विपक्षियों पर नजर तो रखना ही चाहिए, आपके लिए तो वो विपक्षी हैं तो उन पर नजर रखिए। लेकिन बिल्कुल मुझे देखिएगा, इससे ज्यादा बुलडोजर प्रयोग में लाए जाएंगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार, आप भी होंगे चैनल पे, हम भी होंगे, तो शायद तभी एक डिबेट कर लेंगे कि इससे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाइयां होंगी और उसमें से ज्यादातर इलीगल कार्रवाइयां होंगी। ये आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी की जी सरकार आएगी तो बिल्कुल जो आपने कहा कि इश्क है, तो वो इश्क का फरमान भी जारी होगा फिर जब जी। समाजवादी पार्टी कृष्ण सरकार। मोहन जी, भैया संभल के रहिए। क्या समाजवादी पार्टी डायरी में नाम लिख रही है क्या? मैं नक्शा कि किसका छज्जा बाहर है, इधर सरकार आई उधर छपाक। कृष्ण मोहन जी। प्रताप भाई, देखिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में विश्वास रखती है, संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है, और यदि समाजवादी पार्टी की कभी सरकार आए तो निश्चित तौर पर ये गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहने नहीं जाएगी कि ये सरकार गिरा रही है, परंतु ये याद रहे कि जिन नियमों का हवाला आप हमें दे रहे हैं आज, ये वो नियम आप पर भी लागू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जाएगी, क्योंकि यदि किसी ने कब्जा किया, कृष्ण मोहन पांडे ने कब्जा किया है, तो निश्चित तौर पर गिरा दीजिए, सहर्ष भी स्वीकार कर लेंगे। परंतु जो इस बात की ताकीद दे रहे हैं कि याद रखना, और हमारा काम ही है एक एक लोगों को याद रखना, तो साहब आप हमको याद रखिए, ये बात ठीक है, लेकिन आपकी ये बात उत्तर प्रदेश की जनता याद रख रही है, और इसीलिए 14, 17, 19, 22 बला चलते जा रहे हैं, और आगे भी कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके लोग जो इस तरह से सड़कों पे उतर रहे हैं लाठी डंडे लेके। और अमिताभ भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं, उन जगहों पर उनके संबंधित थानों में रेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के गुंडे चालू कर दिया अपराधीकरण, परंतु उत्तर प्रदेश की पुलिस है, बाबा की सरकार है, इसने कहा कि साहब लाठी यदि लेके सड़क पर उतरे तो तुम्हारे लिए जेल है। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई मोहन भास्कर जोशी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में हम एक एक लोगों का रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। साहब आप हमारा रिपोर्ट कार्ड रखिए, जनता आपका रिपोर्ट कार्ड रख रही है। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकार का आदेश का पालन अधिकारी करते हैं। नहीं साहब, ठीक कर दूं, दुरुस्त कर दूं आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का नहीं, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन उत्तर प्रदेश का अधिकारी करता है। एग्जीक्यूशन का काम उन अधिकारियों का, सरकार का है, परंतु आदेश न्यायालय का है। तो किसी का घर गिरा हो, किसी का पोखरा तोड़ा गया हो, किसी की व्यवस्था तोड़ी गई हो, तो निश्चित तौर पर न्यायालय का आदेश। ठीक, एक चीज मैं और कह दूं, जो चीज आ रहे हैं पास, एक चीज मैं और कह दूं कि सरकारों के संचालन, सरकार जब बोला जाता है तो उसका मतलब होता है पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, राज्य के राजनीतिक नेतृत्व, सत्ता। और जब शासन बोला जाता है तो उस पर आ जाता है कार्यपालिका, अधिकारियों का तंत्र। मैं एक बात कहूँगा बहुत विनम्रता से कि शासन की, सरकार चलाने की एक क्रियाविधि तय है, सरकार भाजपा की हो, सपा की हो, किसी की हो, यहाँ उत्तर प्रदेश की हो चाहे तमिलनाडु की हो। जोशी साहब।
कि कौन, एक सेकंड रुक जाओ, कि कौन से विषय सरकार के पास जाएंगे, यानी मंत्रिमंडल के पास जाएंगे, संबंधित मंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, और उनसे छोटे सारे विषय कार्यपालिका तय करती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी फन्ने खा के आप बुलडोजर चलाने का फैसला क्या जिले से बाहर भी लेने की जरूरत पड़ती हो ना। जिले के अधिकारी पर्याप्त कॉम्पिटेंट है भाई। अब घरऊ के यहां बुलडोजर चलेगा अवैध निर्माण पर, तो इसकी फाइल क्या विधानसभा जाएगी कि मंत्रिमंडल में जाएगी? जोशी साहब देखिए, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहे थे और मुझे लगता है इन्होंने 17, 19 और 22 का उदाहरण दिया, उसके आगे की गिनती अपने स्कूल में नहीं सीख पाए। और वो गिनती इसलिए भूल गए कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इनको हाफ करने का काम करा। जिस प्रदेश की 30 करोड़, बीच में नहीं बोलना पांडे जी, अभी केवल जोशी जी तमीजदार लोगों के बीच में बुलाई, मैं कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करा। जोशी जी केवल आप बोल रहे हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आधा करने का काम पीडीए के लोगों ने करने का काम करा, और अब ये 10 उपचुनाव, 9 अभी और 1 हो रहा है, उसमें साफ करने का काम करेगा। और मैं कहना चाहता हूं ऑन चैनल, दोबारा इस चैनल के माध्यम से, वकील साहब भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे छुपे हुए हैं 7.5 साल की सरकार के नीचे, और उनको केवल अभयदान मिल रहा है, वो जमीनें कब्जाए जा रहे हैं, उनके अवैध मकान दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। क्योंकि कार्रवाई आपको झंडे के नीचे 7.5 साल, 10 साल आपको मौका दे सकती है, लेकिन आपको अभयदान नहीं दिया। 30 करोड़ जनता ने, समाजवादी पार्टी 30 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। उन अपराधियों को बाहर निकाला जाएगा बिल से, और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जोशी जी, कौन कौन से अपराधी है, अगर आप मुझसे नहीं सुनना चाहता है तो माननीय एंकर साहब से पूछ लीजिएगा, बता देंगे कितने अपराधी भारतीय जनता पार्टी। जोशी साहब ठीक है, आगे अच्छे से बात आ गई। कृष्ण अभी अच्छे से बात आई। मैं तो जो बात, अच्छा जल्दी से बोलो भाई, 30 सेकंड, फिर मैं मनीष जी के पास जाऊं, जल्दी से बोलो। इन्होंने कहा कि जो गुंडे आके भारतीय जनता पार्टी की झंडे के नीचे 7 बरस में छिप गए हैं, उन पे कार्रवाई करेंगे। तो 7.5 साल से पहले इन गुंडों को पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? वो आप ही के तो गुंडे थे। यदि आज गुंडे हैं 7.5 साल से हमारे पास, तो उसके पहले आपके गुंडे थे, इस बात को स्वीकार कीजिए। और यदि नहीं थे तो आज कैसे गुंडे हो गए? ठीक है, ठीक, रुक जाओ कृष्ण मोहन बाबू। मनीष जी मैं बताऊं, मैं व्यवहारिक व्यक्ति हूं क्या? मैं मानता हूं एकेडमिक्स सेमिनारों के लिए ठीक है, लोक जीवन तो व्यवहारिकता से चलता है। मैं हर बहस में कहता था कि भैया आप इनके अपराधी न छोड़ो और आप उनके न छोड़ना। आज वो बात जो होगी, अगर इसी पर लागू हो जाए, भाजपा की ड्यूटी होनी चाहिए कि सपा से जुड़ा एक भी अपराधी नहीं बचे। क्या सपा आ जाए, भाजपा जुड़ा ना रखे, मेरा उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा? नहीं, क्लीन, इससे ऐसा तय हो जाए, क्या समस्या है? नहीं, लेकिन तब समस्या तब आती है जब कोई सीट जीतनी है, वो आदमी इधर आ जाए, पार्टी बदल ले, क्या तो फिर वो पवित्र हो जाता है। जोशी जी ठीक है, वो लिस्ट बता रहे हैं कि मैंने लिस्ट, मतलब समाजवादी पार्टी ने लिस्ट बना ली है, सबके नक्शे डायरी में रख लिए, इधर सरकार आई उधर दे दबादब। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? है जब ये ऊपर से आदेश जाएगा अधिकारियों को, तो अधिकारी क्या सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, क्या सरकार का ऑर्डर देखेंगे? मनीष जी देखिए अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या सम्मान है, ये तो आपको अभी सुनने को मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या सम्मान है, कि सबके पास अपनी अपनी लिस्टें हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जनता का हित होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास जो भी लिस्ट है, इन्हें इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसे लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए कल, कि साहब ये अवैध निर्माण है, ये भाजपा के संरक्षण में देता है, ये भाजपा के संरक्षण में गुंडे हैं, आप आदेश देके इन्हें तोड़वा दीजिए। अगर अवैध है तो सुप्रीम कोर्ट तोड़वा देगा, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय वकील साहब है, जो दिल्ली के लिए आदेश लाए थे, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही राज्यसभा गए थे।
उनके पास तो 10 मिनट में कोर्ट आदेश दे देता है। तो आप क्यों जनता के ऊपर ये अत्याचार करवा रहे हैं कि जनता अभी ये अत्याचार तब तक सहे जब तक आपकी सरकार ना बने। आप जनता को आज ही भयमुक्त कर दीजिए, आप ये 9 सीटें भी जीत जाएंगे और 27 का चुनाव भी। ठीक है मनीष भाई, बस ठीक बात। रुद्र विक्रम, एक छोटी सी टिप्पणी, समय कम है। अब इस फैसले के बाद आप क्या सिनेरियो देखते हैं? छोटी सी टिप्पणी पूरे देश भर में, क्योंकि ये फैसला पूरे देश के लिए है, देश के हर ब्यूरोक्रेट के लिए है, हर सरकार के लिए है। देखिए, मैं ये देखता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये लागू हुआ कि सारे डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर्स हैं या डीएम्स हैं उनको एक नोडल ऑफिसर बनाना है, डिजिटल पोर्टल बनाना, अगर ये लागू कर पाए, बहुत सारे ऑनरेबल कोर्ट्स के आदेश हैं जो 2008-2006 से पास हुए हैं, जिनका कंप्लायंस आज तक नहीं हुआ। सारे थानों में सीसीटीवी लगना था, आज तक आज आप चले जाइए, सारी जेलों में लगना था, हर बैरक में लगना था, नहीं लगे। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर 3 महीने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अगर ये कंप्लायंस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर जो भी इलीगल बुलडोज होते थे वो नहीं होंगे, और नहीं होता है तो फिर वो चलता रहेगा, 2-4 साल 6 साल लगता रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंप्लायंस किसी भी कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, मैं किसी भी सरकार कहता हूं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, अन्य दलों की सरकार हो, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। ना ही मैं आपको 3 महीने बाद आप फिर डिबेट कर लीजिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही 1-2 राज्य सरकार ऐसी हो जो अपने राज्यों में इसका कंप्लायंस कर पाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल कर देंगे, बोलेंगे साहब हमको अभी बहुत दिक्कत हो रही है, अभी हमको साल भर का और समय दीजिए, और ये ऐसे ही चलता रहेगा और वो कंप्लायंस के लिए समय मांगते रहेंगे। जोशी साहब, आपको क्या लगता है व्हाट नेक्स्ट, आपकी इस फैसले के बाद क्या सिनेरियो होगा? छोटी सी टिप्पणी। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत है। मुझे लगता है निश्चित तौर पे आम जन को भी इसका लाभ होगा, और अगर कोई कार्रवाई किसी प्रकार से हुई है तो उसको अधिकार क्षेत्र मिलेगा कि 15 दिन के अंदर वो अपना पक्ष को रख सकते। जी ठीक है। कृष्णमोहन पांडे, क्या सिनेरियो बनेगा आगे? देखिए, इस फैसले से अब अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा, और इस फैसले से सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत कर रहे थे उसको एक बल मिल गया कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कार्य कर रही थी वो बेहतर है, और हम ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करते रहेंगे जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए थे। जी ठीक है।